हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज के सेशन में हम लोग चल रहे हैं नरेशन का सेशन 2, डे 25 है वर्ब चैप्टर में, जिसमें नरेशन का हम लोग सेकंड आज सेशन देख रहे हैं। आज के सेशन में हम नरेशन में आपको इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस का जो नरेशन इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे चेंज होता, ये सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप जो कोर्स देख रहे हैं यह सुपर फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, अल्टीमेट पढ़ते हैं। यानी कहने का यह मतलब हुआ कि कुछ भी एग्जाम का ऐसा चीज नहीं होगा जो आपके रेंज से बाहर जाएगा। पिछली क्लास में आपने रिपोर्टिंग वर्ब के साथ असर्टिव सेंटेंसेस देखा था। हमने कहा था, आपको बताया था कि जो भी दायरा इसमें लिया जाता, जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए स्टेप लिए जाते, वो स्टेप ज्यादा से ज्यादा 4 होते हैं: प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और यूज ऑफ कंजंक्शन। इतना ही 4 स्टेप्स आपको लेने हैं, चाहे कोई भी नरेशन हो। अब शुरुआत करता हूं, ध्यान दें। यदि डायरेक्ट नरेशन का आर भी यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और आर एस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए। याद रखा जाए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं। एक वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका शुरुआत WH वर्ड से होता है। दूसरा इंट्रोगेटिव होते हैं जिसका शुरुआत एक्सिलियरी वर्ब से होता है। 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको रिपोर्टेड स्पीच में मिल सकते हैं, एक WH से शुरू होने वाले और एक एक्सिलियरी वर्ब से शुरू होने वाले। यदि कोई कह दे कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे पूछा और मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो, तो जरा सा सोचा जाए, यहां WH का है। तो देखिएगा, चाहे WH का क्वेश्चन हो या एक्सिलियरी वर्ब का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन तो है, प्रश्न तो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का सेंस दिखाने के लिए सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता। आस्क मतलब होता है पूछना, तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दें, इंक्वायर्ड में बदल दें, या ऑब्जेक्ट रहे तो इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दें। और नहीं तो वांटेड टू नो, जानना चाहा, एक तरह से यह भी प्रश्न पूछना हो गया। तो सेड या सेड टू को हटाकर आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो में बदला जाता। तो यह बन गया कि राम आस्क्ड मी। ध्यान दें, यदि WH से प्रश्न किया जाए तो कमा इन्वर्टेड कमा के बदले यही WH रख दिया जाता है। जबकि एक्सिलियरी वर्ब से प्रश्न किया जाए, यदि एक्सिलियरी वर्ब का प्रश्न रहे तो इफ या वेदर का सहारा लिया जाता है। यदि WH का प्रश्न हो तो यही WH पुट कर देंगे, तो ही आस्क्ड मी वेयर, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले यही WH हो गया। अब जो बाकी पार्ट बचता है, रेस्ट पार्ट, उसे प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब चेंज करते हुए असर्टिव बना दिया जाता है। याद रखा जाए, जो रेस्ट पार्ट बचता है उसे असर्टिव बना दिया जाता है, क्योंकि पहले भी मैं चर्चा किया हूं कि इनडायरेक्ट पार्ट में कनेक्टर के बाद हमेशा असर्टिव आना चाहिए। तो यू किसके अनुसार बना, तो मी के अनुसार बना, तो असर्टिव में आई हो गया। और यहां पर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा कि आई वॉज गोइंग। तो बना कि राम आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। एक और देख लीजिए, सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा, वेयर विल आई डांस, मैं कहां नाचूं। थोड़ा सा विचार कीजिए, सीता आस्क्ड मी, सीता इंक्वायर्ड ऑफ मी हो सकता है, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले यही WH हो गया वेयर। इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो आई सीता के लिए बना, तो सी
वुड डांस, क्योंकि ये असर्टिव बन जाएगा तो याद रखा जाए कि WH के बाद जो रेस्ट पार्ट बचता है उसे प्रोनाउन टेंस एडवर्ब बदल के असर्टिव कर दिया जाता। एक बार एक्सिलियरी वर्ब का क्वेश्चन देखिए। सीता आस्क्ड मी, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। फिर यहां पर भी बनेगा कि सीता आस्क्ड मी। अब यदि एक WH का क्वेश्चन रहता था तो कमा इन्वर्टेड कमा के बदले WH ही रखते थे, लेकिन यदि एक्सिलियरी वर्ब का क्वेश्चन हो तो कमा इन्वर्टेड कमा के बदले यही एक्सिलियरी वर्ब कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ या वेदर ऐड किया जाएगा। तो सीता आस्क्ड मी इफ, अब बाकी इसको असर्टिव बना दीजिए तो यू मी के अनुसार आई वाज गोइंग। एक और देख लीजिए, मोहन सेड, मोहन ने कहा विल आई डांस, क्या मैं नाचूं। तो बनेगा कि मोहन आस्क्ड, इफ वेदर लगाएंगे क्योंकि एक्सिलियरी वर्ब से शुरू है, इफ आई मोहन के लिए तो बना ही वुड डांस, क्योंकि फिर इफ वेदर के बाद भी आपको असर्टिव स्ट्रक्चर देना है। तो आशा करते हैं ये कंसेप्ट क्लियर है, ध्यान दे। अब आते हैं थोड़ा सा टॉपिक पर, देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वी कैन फाइंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ टू काइंड्स। हमको दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल सकता है, इंट्रोगेटिव्स बिगिनिंग विद WH वर्ड्स, इंट्रोगेटिव्स बिगिनिंग विद वर्ब एक्सिलियरी वर्ब। दो तरह का आपको इंट्रोगेटिव मिला, एक WH से शुरू होने वाला, एक एक्सिलियरी वर्ब से शुरू होने वाला। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है क्या कि यदि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच WH क्वेश्चन हो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ RAC of a direct narration is in past tense and reported speech is an interrogative sentence beginning with a WH word, following conditions are made to change into indirect। निम्न परिवर्तन किया जाता। क्या है परिवर्तन, हम अभी बता चुके हैं। देखिए, said और said to of RV is changed into asked, inquired, inquired of plus object या wanted to know में बदला जाता। comma and inverted commas are replaced by the WH word। जो WH रहता है उसी को comma inverted comma के बदले रख दिया जाता। Now the statement of RAC is given assertive structure, subject plus verb with the change of pronoun, tense and adverb। अब इसका complete structure क्या बना वो आपके सामने है, देखिएगा। सब्जेक्ट के साथ asked, inquired, inquired of या wanted to know, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले WH, तब असर्टिव हो गया सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब देखा जाए, संजय सेड टू राम व्हाट डू यू ईट। संजय ने राम से कहा क्या खाते हो। तो देखिए, संजय सेड टू को किसमें बदल दिए, आस्क्ड में, आस्क्ड राम। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले यही WH आ गया। अब हमको क्या करना है, तो इस पार्ट को असर्टिव बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बनेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। यू प्रोनाउन किसके लिए है, तो राम के अनुसार, तो ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बना तो असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद V2 आना चाहिए, तो व्हाट ही एट का प्रयोग हुआ। राहुल से, राहुल ने कहा व्हाई डिड आई डू दिस। राहुल ने कहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जरा सा देखा जाए तो राहुल सेड तो बना राहुल आस्क्ड, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले यही वाई आ गया। अब यदि इसको बना रहे हैं असर्टिव तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, और आप पढ़े हैं पहले की टेंस में पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। असर्टिव बदलते हुए तो आई राहुल के लिए बना तो बना वाई ही
राहुल के ही आइए पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट वाई ही हैड डन, और आपको पता है कि दिस किस में बदलता है, तो दैट में राहुल आस्क्ड वाई ही हैड डन दैट। और देखिए ध्यान दी, ही सेड टू राम वाई विल यू गो देयर, उसने राम से कहा कि वो क्यों तुम वहां जाओगे, तो ही आस्क्ड राम, सेड टू को आस्क में बदल दिए, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले WH आ गया, वाई हो गया। अब इसको अफर्मेटिव बनाइए, असर्टिव बनाइए, तो यू किसके अनुसार है, राम के अनुसार, तो वाई ही विल वुड में बदल गया असर्टिव में, असर्टिव बनाकर, तो वाई ही वुड गो देयर। आशा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेड टू को आस्क में बदलिए, इंक्वायर्ड में बदलिए, इंक्वायर्ड ऑफ सब्जेक्ट में बदलिए, वांटेड टू नो में बदलिए, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले WH पुट कीजिए, और बाकी RS के सेंटेंस को असर्टिव बनाइए प्रोनाउन टेंस एडवर्ब बदलते हुए। नेक्स्ट ध्यान दें कि यदि आर भी पास्ट टेंस में हो और RS एक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ क्वेश्चन हो, तो सेड टू आस्क, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो वो तो बनेगा ही, बशर्ते कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ या वेदर आएगा। अब बाकी RS के सेंटेंस को असर्टिव बना दिया जाएगा प्रोनाउन टेंस एडवर्ब बदलते हुए, जैसे पीछे वाला में हुआ सेम वही है, बशर्ते यहां कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ या वेदर। ध्यान दें, आरबी पास्ट टेंस में और RS जो है वो क्वेश्चंस बिगिनिंग विद एक्सिलरी वर्ब्स। In the report, if the reporting verb RV of a direct narration is in past tense and the reported speech RS is a question beginning with the verb auxiliary, following conditions are made to change into indirect. Said to of RV is changed into asked, inquired, inquired of, wanted to know. Comma and inverted commas are replaced by if or whether. ध्यान दें, यदि सामने वाले से प्रश्न करते हुए आप पॉजिटिव जवाब का एक्सपेक्टेशन रखिएगा तो इफ लगाना बेहतर है। क्वेश्चन ओपन हो कि दोनों में से हाँ ना कोई जवाब मिल सकता है तो वेदर लगाना बेहतर माना जाएगा। पॉजिटिव आंसर का एक्सपेक्टेशन हो तो इफ लगाइए, और क्वेश्चन ओपन रहे तो वेदर को प्रेफर किया जाता। ऐसे दोनों में से कोई यूज करो, गलत नहीं है। ध्यान दें, कमा एंड इन्वर्टेड कमाज आर रिप्लेस्ड बाय इफ और वेदर। प्राय इस तरह के प्रश्न में इफ का प्रयोग ज्यादा दिखता है, परंतु ज्ञात रहे कि यदि प्रश्न का आंसर अफर्मेटिव एक्सपेक्ट किया जाए तो इफ आता है, साथ ही आंसर अगर अफर्मेटिव तथा नेगेटिव दोनों की ही संभावना हो तो वेदर का प्रयोग किया जाता। हमने अभी अभी कहा, नाउ द स्टेटमेंट ऑफ RS इज गिवन असर्टिव स्ट्रक्चर। अब RS के स्टेटमेंट को असर्टिव स्ट्रक्चर दिया जाता विद द चेंज ऑफ प्रोनाउन टेंस एंड एडवर्ब्स। इसका रियल स्ट्रक्चर क्या बना, तो रियल स्ट्रक्चर आपके सामने यहां है कि सब्जेक्ट के साथ आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ या वेदर। अब बाकी उसके बाद क्लोज यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब असर्टिव बना देना। अब देखिएगा, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, हैव यू सीन द ताज, क्या आपने ताजमहल देखा है। तो ध्यान दें, सेड टू को किस में बदलेंगे, तो आस्क्ड में, राम आस्क्ड में। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले क्या आना चाहिए, तो इफ या वेदर। क्योंकि एक्सिलरी वर्ब से किया गया प्रश्न है तो इफ हो गया। अब इसके पूरे पार्ट को असर्टिव बनाना है तो यू किसके लिए है, तो मी के लिए, तो आई हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो इफ आई हैड सीन द ताज बन गया। We said to them, can you drive the car? Said to किस में बदला, तो asked में, we asked them। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले क्या आया, तो if
या वेदर जो लगाएं। अब देखा जाए कि इसको असर्टिव बनाना है तो यू किसके लिए, देम के लिए, तो हो गया दे। कैन का पास्ट कुड हो गया तो दे कुड ड्राइव द कार। द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन डू यू वांट टू गो नाउ। ध्यान दें, कह रहा है कि द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन डू यू वांट टू गो नाउ। वो वृद्ध आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुम जाना चाहते हो। तो ध्यान दें, सेड टू आस्क में बदल गया। द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज सन, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ। ये डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसका इंट्रोगेटिव बना तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और असर्टिव बनेगा तो बनेगा इफ यू हिज सन के लिए तो ही, या वांट जो है डू यू वांट पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो ही वांटेड हो जाएगा, ही वांटेड टू गो। और नाउ किस में बदलता है तो देन में। आशा करते हैं आपको यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान दीजिए, सैलाई से दो ऑप्शन आपके निकलते हैं। यदि सैलाई से प्रश्न किया गया हो तो दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक तो भविष्य का बात करेगा और यह भी हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट का भी बात करे। शैल आई गो टुमारो, क्या मैं कल जाऊंगा, तो पूछा जा रहा है भविष्य के बारे में। और शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूं, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो यदि शैल रिक्वेस्ट का बात करे तो शैल का पास्ट शुड यूज किया जाता है, और यदि भविष्य का चर्चा शैल से हो तो वहां वुड का प्रयोग बेहतर माना जाता है। यही टॉपिक यहां है कि ध्यान रहे कि शैल आई फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करे तो इसके इनडायरेक्ट फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस वुड यानी शैल का पास्ट फॉर्म वुड लिखा जाता है, में बदलते हैं। परंतु यदि इससे किसी रिक्वेस्ट का बोध हो तो सब्जेक्ट प्लस शुड का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन में, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा शैल आई विन द रेस, क्या मैं रेस जीतूंगा। भविष्य के बारे में प्रश्न कर रहा है कि क्या मैं रेस जीत पाऊंगा, जीतूंगा। तो ऐसी स्थिति में सेड टू आस्क में बदल गया, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ आ गया और ये असर्टिव होगा तो आई किसके अनुसार, राहुल के अनुसार, तो ही शैल वुड में बदल गया, ही वुड विन द रेस। ध्यान दें, अगला जो कह रहा है एक और है, ध्यान दें, कह रहा है क्या कि ही सेड टू मी शैल आई ओपन द डोर, उसने मुझसे कहा क्या मैं दरवाजा खोलूं। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो अब की बार शैल शुड में बदलेगा तो बनेगा ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ ही आई ही के अनुसार तो ही शुड ओपन द डोर। आगे ध्यान दें, जहां एक जिलियरी वर्ब से प्रश्न किया जाता है तो उसका जवाब यस और नो में होता है। क्या दिल्ली जाओगे, या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। तो यदि यस नो का आंसर हो जाए, यदि आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस यस नो से दिया गया जवाब हो, ध्यान दें, राजेश सेड यस आई विल डांस। राजेश ने कहा हां मैं नाचूंगा, राजेश ने कहा हां मैं नाचूंगा। ध्यान दें, तो राजेश जवाब दे रहा है, तो जवाब देने का अंग्रेजी क्या होता है, तो या तो आंसर और नहीं तो रिप्लाई। बेहतर वर्ड रिप्लाई ही होता है। तो कहेंगे कि राजेश वहां पर प्रश्न पूछ रहा था तो सेड टू को आस्क्ड में बदल दिए, इंक्वायर्ड में बदल दीजिए, वांटेड टू नो में बदल दिए। यहां पर जवाब दे रहा है तो जवाब देने का अंग्रेजी या तो आंसर्ड में बदलेंगे या रिप्लाइड में बदलेंगे। तो राजेश रिप्लाइड।
हाँ में जवाब होगा तो इन अफर्मेटिव जोड़ेंगे, और ना में जवाब होगा तो इन नेगेटिव जोड़ेंगे। हाँ में जवाब हुआ तो इन अफर्मेटिव, ना में जवाब हुआ तो इन नेगेटिव। तो राजेश रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, इन अफर्मेटिव। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि राजेश अफर्मेटिवली रिप्लाइड। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले फिर दैट आएगा। यस नो आदि का चर्चा नहीं किया जाएगा। यदि जवाब देने के लिए यस नो रहे तो नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि यहीं से जवाब हो गया कि वो हाँ में जवाब दे रहा है कि ना में। बाकी आरएस के सेंटेंस को प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब बदलते हुए लिख देंगे तो आई हो जाएगा राजेश के लिए ही वुड डांस। बन गया। राजेश रिप्लाइड इन अफर्मेटिव दैट ही वुड डांस। एक और देख लीजिए। सीता सेड टू मोहन, नो आई कैन नॉट डू दिस वर्क। सीता ने मोहन से कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो सीता रिप्लाइड या आंसर्ड, जो कहें। मोहन है तो पहले मोहन ऐड कर देंगे, रिप्लाइड मोहन, तब हो जाएगा इन नेगेटिव। दैट सीता रिप्लाइड मोहन इन नेगेटिव। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। इस नो की चर्चा नहीं होगी तो बनेगा सी कुड नॉट डू दिस। दैट में बदलता है तो दैट वर्क। कहीं कहीं तो लिटरेचर में कहा जाता है कि जब यहां निगेटिव आ गया तो इस नट की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, सेंस के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन नरेशन में यूज किया जा सकता। इसलिए ध्यान दें, केवल यस नो हटाएंगे और इसके बाद इस पार्ट को प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब बदलते हुए लिख दिया जाएगा। देखा जाए। ध्यान रहे कि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद वर्ब एक्सिलरीज का आंसर प्राय यस नो में होता है। अतः यस नो से दिए गए जवाब का इनडायरेक्ट निम्न प्रकार बनता है। देखिएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ यस नो आंसर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच यस नो आंसर। If reporting verb RS of a direct narration is in past tense and reported speech is yes no answer, following conditions are made to change into indirect। देखिए, जो अभी नियम बताया हूं उसी को एक्सप्लेन किया गया है। said और said to of RV is changed into replied या answered in affirmative or negative according to sense of RS। आरएस जैसा जवाब देगा उसी आधार पर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन नेगेटिव होगा। कमा एंड इन्वर्टेड कमाज आर रिप्लेस्ड बाय दैट। कमा इन्वर्टेड कमा को किस में रिप्लेस करें तो दैट में। यस और नो ऑफ आरएस आर रिमूव्ड। यस नो का मेंशन नहीं किया जाता। Now the statement of RS is written with the change of pronoun, tense and adverb। pronoun, tense, adverb बदलते हुए लिख दिया जाएगा। तो अब फुल स्ट्रक्चर ये बना, सब्जेक्ट प्लस रिप्लाइड या आंसर्ड इन अफर्मेटिव या नेगेटिव, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी क्लोज अफर्मेटिव हो जाता। ध्यान दें, राम सेड यस आई कैन राइट ए लेटर। राम रिप्लाइड, सेड को बदल दिए। कैसा यस में जवाब है तो इन अफर्मेटिव। नो में रहता तो इन नेगेटिव होता। तो राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। इस यस नो की चर्चा नहीं। अब बना लीजिए आई राम के अनुसार तो ही कैन कुड हो गया तो ही कुड राइट ए लेटर। I said to Ramu, no, you can't go out। मैंने रामू से कहा कि नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते। तो I replied in negative।
बेहतर होगा कि आई रिप्लाइड रामू लिखें, आई रिप्लाइड रामू इन नेगेटिव। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, नो की चर्चा नहीं होगी। अब बनाइए तो यू रामू के अनुसार ही कुड नॉट गो आउट, कांट गो को कुड नॉट गो में बदल देंगे, कुडंट गो। द वुमेन सेड नो आई हैव नॉट कुक्ड टुडे, उस महिला ने कहा कि नहीं आज मैंने खाना नहीं बनाया है। ध्यान दे, द वुमेन रिप्लाइड इन नेगेटिव, द वुमेन रिप्लाइड नो है तो इन नेगेटिव। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, नो का चर्चा नहीं होगा। और बदलिए तो आई किस में बदलेगा, तो वुमेन के अनुसार सी, अब प्रेजेंट परफेक्ट बराबर पास्ट परफेक्ट, तो दैट सी हैड नॉट कुक्ड, और टुडे बदलता है दैट डे में। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दें, इंट्रोगेटिव देखा आपने WH और एक्सिलरी वर्ब से किया गया क्वेश्चन। एक्सिलरी वर्ब से किए गए क्वेश्चन का जवाब यस नो से होता है, तो यस नो का भी नरेशन देखा। अब देखिए कि इंट्रोगेटिव में एक पॉइंट और आता है, क्वेश्चन टैग। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस रहे उसमें क्वेश्चन टैग मौजूद रहे, तो कैसे हम नरेशन चेंज करते हैं। ध्यान दें, आर भी पास्ट टेंस में और RS जो है वो क्वेश्चन टैग रहे, क्वेश्चन टैग। एक सेंटेंस से देख लीजिए, सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मी, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आरंट यू। ध्यान दें, सीता ने सीता सेड टू मी यू आर गोइंग, क्योंकि क्वेश्चन टैग है तो इंट्रोगेटिव कैसे होगा, यू आर गोइंग, आरंट यू। सीता ने मुझसे कहा कि आप जा रहे हैं ना। तो देखिए अभी भी तो आरंट यू के माध्यम से प्रश्न ही हो रहा है, तो अभी भी हम सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, इंक्वायर्ड में बदलेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, वांटेड टू नो में बदलेंगे। ध्यान दें, तो बना कि सीता आस्क्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कमा के बदले अभी भी इफ वेदर आएगा, क्योंकि आरंट यू में ये भी जो क्वेश्चन है वो एक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन है। तो सीता आस्क्ड मी इफ। अब क्वेश्चन पार्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। सेड टू को आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो में बदले, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ वेदर लगाएं और क्वेश्चन टैग वाले पार्ट को पूरी तरह से खत्म कर दें और बाकी पार्ट को प्रोनाउन टेंस एडवर्ब बदल के लिखिए यू मी के अनुसार, तो आई वाज गोइंग। सीता आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग। एक बार फिर से देखिए, राजू सेड आई विल डांस वोंट आई। राजू ने कहा कि मैं नाचूंगा, क्या नहीं नाचूंगा। अब इसका प्रश्न यदि करना होगा तो बनेगा कि राजू आस्क्ड या इंक्वायर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ, और अब इस पार्ट की कोई चर्चा नहीं। अब बनाइए तो राजू ही के लिए बना, तो ही वुड डांस। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं रूल्स पर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन टैग। ध्यान दें, रिपोर्टेड स्पीच विथ क्वेश्चन टैग। ध्यान रहे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग की मौजूदगी रहे तो उसका इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं
और कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ वेदर जोड़ते हुए आरएस के स्टेटमेंट को प्रस्तुत किया जाता। यानी हम क्या करते कि जैसे इंट्रोगेटिव इफ एक्सिलरी वर्ब वाला बनता वैसे ही बनाते हैं और क्वेश्चन टैग को हटा दिया जाता है। देखिएगा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बना, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ वेदर, तब असर्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब। राकेश सेड टू मी यू आर गोइंग टू मार्केट आरंट यू। राकेश ने मुझसे कहा आप दिल्ली जा रहे हैं, सॉरी आप मार्केट जा रहे हैं ना। अब देखा जाए तो सेड टू को किस में बदले, राकेश आस्क्ड मी, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ। अब क्वेश्चन टैग वाला पार्ट को हटा देंगे और बनाइए तो यू किसके लिए, मी के लिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, तो राकेश आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू मार्केट। पायल सेड टू मी यू डिडंट कंप्लीट द टास्क डिड यू। पायल ने मुझसे कहा कि आपने टास्क कंप्लीट नहीं किया, क्या किया है, तो ध्यान दें पायल आस्क्ड मी, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ। अब ये क्वेश्चन टैग हट जाएगा। अब इसको असर्टिव बनाइए तो यू के आई के लिए हुआ, मी के लिए हुआ तो आई। आइए पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट में, नेगेटिव है ही, तो बनेगा कि इफ आई हैड नॉट कंप्लीटेड द टास्क। आशा करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यदि आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो अब आप उसका नरेशन चेंज कर लीजिएगा। 4 तरह के स्टेप बताए गए हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच WH क्वेश्चन, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले WH रखते हुए असर्टिव कर दिया जाता। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच एक्सिलरी वर्ब से किया गया क्वेश्चन, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ वेदर रखते हुए असर्टिव कर दिया जाता। इसके बाद इफ वेदर का जवाब यस नो होता, उसे रिप्लाइड इन अफर्मेटिव नेगेटिव में रखा जाता, और कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, यस नो की चर्चा नहीं की जाती, बाकी प्रोनाउन टेंस एडवर्ब बदल कर लिखा जाता। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच होता है यदि क्वेश्चन टैग तो सेड टू आस्क्ड इंक्वायर्ड इस सब में बदलता। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ या वेदर, क्वेश्चन टैग को हटा दिया जाता, बाकी प्रोनाउन टेंस एडवर्ब बदल के लिखा जाता। कुछ एक्सरसाइज देख ले, प्रैक्टिस क्वेश्चन ध्यान दे। दे सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग हियर, तो दे आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में बदल दिए। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले यही WH होगा, दे आस्क्ड मी व्हेन। अब इस पार्ट को असर्टिव में बदलिए तो यू मी के अनुसार, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, व्हेन आई वाज कमिंग, हियर किस में बदल देगा जाएगा, तो देयर में। कहीं कहीं कमिंग को भी गोइंग में बदला जाता है, लेकिन कमिंग सही है यहां। मोनू सेड टू सोनू वेयर आर योर बुक्स, PWH का क्वेश्चन है तो मोनू आस्क्ड सोनू, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले वेयर, और ध्यान दें इसको असर्टिव बनाइए तो योर बुक्स किसके लिए, तो मोनू के लिए, तो आया यानी सेकंड पर्सन है, सॉरी सोनू के लिए तो हीज होगा, तो वेयर हीज बुक्स वेयर, तब असर्टिव हो जाएगा, वेयर हिज बुक्स वेयर, क्योंकि प्रेजेंट आर जो है वो पास्ट में बदल जाएगा। मोनू सेड टू रवि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर ए जॉब, तो सॉरी मंजू है, तो मंजू आस्क्ड रवि, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले वाई, आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, तो यू का बनेगा रवि के अनुसार, तो बनेगा वाई ही डिड नॉट ट्राई फॉर ए जॉब। नेक्स्ट देखा जाए,
मंजू आस्क्ड रवि व्हाई ही डिड नॉट ट्राई फॉर ए जॉब, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया और नेगेटिव है तो इसलिए डिड नॉट लग गया। आगे सी सेड इज ही रेडी, ध्यान दें एक्सिलरी वर्ब से किया गया क्वेश्चन है तो सी आस्क्ड, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ या वेदर जो लगाए, इफ अब ही थर्ड पर्सन तो नो चेंज, तो इफ ही वाज रेडी बन गया। सी आस्क्ड इफ ही वाज रेडी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हैव यू डन योर वर्क, तो बनेगा कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले इफ, अब यू किसके अनुसार और स्टूडेंट्स के अनुसार तो दे हो जाएगा, दे या प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इन परफेक्ट हो जाएगा, तो दे हैड डन देयर टास्क, तो बनेगा कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड डन देयर टास्क। ध्यान दें, मोहन सेड टू मी कैन यू बीट देम, ध्यान दें मोहन आस्क्ड मी इफ, यू किसके लिए है मी के लिए, तो आई कैन कुड हो गया असर्टिव बनाए, कैन तो बन गया इफ आई कुड बीट आ थर्ड पर्सन नो चेंज तो बीट देम। मोहन आस्क्ड मी इफ आई कुड बीट देम। रमेश सेड टू द गर्ल डिड यू गो देयर, ध्यान दें रमेश आस्क्ड द गर्ल इफ, अब देखिए डिड यू पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो यू किसके अनुसार तो गर्ल के अनुसार, तो इफ सी हैड गॉन देयर, इफ सी हैड गॉन देयर बन गया। रवि सेड यस आई कैन डांस, तो बना कि रवि प्लाइड इन अफर्मेटिव, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, यस नो की चर्चा नहीं होगी तो रवि के लिए ही हो जाएगा, दैट इफ ही कुड डांस, तो बना कि रवि रिप्लाइड इन अफर्मेटिव दैट ही कुड डांस। She said to Mohan, no, I have not touched the wire. She replied, मोनू है, मोनू इन नेगेटिव, उसने मोनू को जवाब दिया नेगेटिव, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, इस नो की चर्चा नहीं होगी तो क्या बनेगा आईसी के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, तो सी हैड नॉट टच्ड द वायर, सी रिप्लाइड मोनू इन नेगेटिव दैट सी हैड नॉट टच्ड द वायर। देखिए श्याम सेड टू राधा यू डोंट लव मी डू यू, क्वेश्चन टैग आ गया तो बनेगा कि श्याम आस्क्ड राधा, श्याम ने राधा से कहा क्या, तो क्वेश्चन टैग है तो इफ वेदर होगा, तो इफ यू राधा के अनुसार सी डिड नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, इफ सी डिड नॉट लव हिम, क्वेश्चन टैग की अब चर्चा नहीं रह जाएगी, तो ऐसा ही आपने सेंस ऑलरेडी देख चुका है। अभी ये एक्सरसाइज देखे, अब बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो, आप सोच रहे होंगे कि इंपेरेटिव क्या है, तो ध्यान रखा जाए कि इंपेरेटिव के दायरे में आप ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, एडवाइस आदि को दर्शाते हैं। यदि किसी को आदेश दिया जाए, किसी को कोई सलाह दिया जाए, यदि कोई प्रोहिबिशन हो, यदि रिक्वेस्ट रखा जाए, तो ये सब
इंप्रेशन के दायरे में, इंपरेटिव सेंटेंस के दायरे में आता है। इसका शुरुआत प्रायः V1 से होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, अथवा प्लीज, काइंडली, डोंट, नेवर, ऑलवेज प्लस V1 से इसको दर्शाया जाता। अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि यदि कहीं डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में रहे और आरएस में इंपरेटिव हो, इंपरेटिव के दायरे में ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, प्रपोजल है, प्रोहिबिशन है, तो यदि आर भी पास्ट टेंस में रहे और आरएस के तहत आपके इंपरेटिव में फर्स्ट स्टेप ऑर्डर हो जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्डर देने के लिए V1 का सहारा लेते हैं, ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लेकर आ, कंप्लीट दिस टास्क, यह काम पूरा करो। तो आप ऑर्डर देते हैं, आप कमांड देते हैं, तो V1 का सहारा लेते हैं। तो जरा सा देखा जाए, राम सेड टू मी कंप्लीट दिस टास्क, राम ने मुझसे कहा कि यह टास्क कंप्लीट करो। अब ध्यान दिया जाए कि राम सेड टू मी कंप्लीट दिस टास्क, ये इंप्रेशन का बात कर रहा। तो जब इंप्रेशन का बात कर रहा तो सेड या सेड टू को हटाकर इसके सेंस के आधार पर ऑर्डर्ड कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे, कमांडेड कर देंगे, आस्क्ड करेंगे, टोल्ड करेंगे, जैसा ये सेंस देगा। यानी यदि हमें कहना पड़ रहा है कि हम डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, तो वहां नौकर को करना हो, दूसरे को करना हो, तो ऑर्डर करेंगे डायरेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिहाज करते हुए भी हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो कमांड करेंगे, उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, निर्देश देंगे। तो याद रखा जाए कि सेड या सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड, कमांडेड, टोल्ड, आस्क्ड में बदला जाएगा। तो यहां पर हम बना दिए राम ऑर्डर्ड मी। एक चीज याद रखिए, इंपरेटिव में यदि ऑब्जेक्ट न भी रहे तो अपने मन से ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। यदि इंपरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट न भी रहे तो अपने मन से भी आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहां तो है ही, तो राम ऑर्डर्ड मी। कमा इन्वर्टेड के कमा के बदले टू ऐड किया जाता है, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू लिखा जाता है। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट है, इसको ज्यों का त्यों लिख देते, प्रोनाउन और एडवर्ब बदलकर। चूंकि टेंस तो इसमें है नहीं, इसलिए टेंस का चेंज हुआ नहीं, टेंस यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये टू प्लस V1 इंफिनिटिव में बदल जाएगा। तो टू कंप्लीट दैट टास्क। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। राम ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट दैट टास्क। एक बार फिर से, she said to the servant, she said to the servant, she said to the servant, bring a chair, bring a chair। उसने नौकर से कहा कि एक कुर्सी लेकर आओ। तो ऑर्डर दे रही है वो, ध्यान दें, तो बनेगा कि सी ordered the servant, she ordered the servant। कमा इन्वर्टेड कमा के सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दिया इसके सेंस के आधार पर। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले क्या यूज किए, तो टू। अब इसको ज्यों का त्यों कर देंगे, तो टू ब्रिंग अ चेयर बन गया। ध्यान रखा जाए कि इंपरेटिव सेंटेंस में जितने ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट हैं, उनको दैट क्लॉज से भी सेंस के आधार पर जोड़ते हुए बनाया जा सकता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सी ऑर्डर्ड द सर्वेंट
कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट जोड़ दीजिए। अब यहां सेंस बनाएं तो सर्वेंट के लिए ही कर दें और कहेंगे कि ही वुड ब्रिंग ए चेयर। तो द ऑर्डर सी ऑर्डर्ड द सर्वेंट दैट ही वुड ब्रिंग ए चेयर। इसका आगे चर्चा है, मैं आगे स्टेटमेंट में आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखा जाए कि इसको सेंस के आधार पर भी मॉडल वर्ब से आप ऐड कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लीजिए। राजू said to me, do the task quickly, do the task quickly। राजू ने मुझसे कहा जल्दी यह टास्क पूरा करो। तो राजू ऑर्डर्ड मी के जगह आस्क्ड मी भी कह सकते हो कि राजू ऑर्डर्ड मी या आस्क्ड मी, टोल्ड मी। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू। अब कहेंगे कि डू द टास्क क्विकली। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि राजू ऑर्डर्ड मी दैट, राजू ऑर्डर्ड मी दैट। इस पार्ट को आप मॉडल वर्ब के सेंस से दिखा दें। राजू ने मुझको आदेश दिया कि मैं जल्दी ये काम करूंगा, तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर्ड मी दैट आई वुड डू द टास्क क्विकली। तो ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। याद रखा जाए सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, कमांडेड, इंस्ट्रक्टेड, टोल्ड, आस्क्ड स्थिति के अनुसार कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, और तब आरएस के सेंटेंस को लिखा जाएगा प्रोनाउन और एडवर्ब बदलते हुए, और जो आरएस की शुरुआत में V1 है वो टू के साथ अटैच होकर इन्फिनिटिव बन जाता है। और नहीं तो दैट क्लोज से जोड़ोगे तो ये आगे उसको क्लोज बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 से उसका सेंस निकाल लेंगे। देखा जाए कह रहा है क्या कि ऑर्डर कमांड एडवाइस रिक्वेस्ट यानी ऑर्डर वाला में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। If the reporting verb of a direct narration is in past tense and reported speech is an imperative structure, following conditions are made to change into indirect। इसका पहला स्टेप आपका आया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर या कमांड है। तो देखिए हम अभी भी चर्चा किए हैं सेड और सेड टू ऑफ आर भी इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड, कमांडेड, वार्न्ड, टोल्ड, आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ आरएस। जैसा आरएस का सेंस रहेगा उस आधार पर ऑर्डर लगाइए, कमांडेड लगाइए, वार्न्ड लगाइए, टोल्ड लगाइए, आस्क्ड लगाइए। इसके बाद कह रहा है कि ध्यान रहे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो तो भी प्राय इनडायरेक्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट जुड़ सकता है। एक ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं अपने तरफ से। यदि ही कह दे ही सेड ब्रिंग ए चेयर तो उसका सेंस है कि ही सेड टू मी ब्रिंग ए चेयर, तो ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए चेयर। देखिए कमा एंड इन्वर्टेड कमाज आर रिप्लेस्ड बाई टू। यहां कमा इन्वर्टेड कमा को हटाकर क्या करें तो टू यूज करें। कमा इन्वर्टेड कमा को टू में बदल दिए। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ आरएस इज रिटन विद द चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स। अब आरएस के स्टेटमेंट को प्रोनाउन और एडवर्ब बदलते हुए लिख देंगे। यहां टेंस तो है नहीं जो चेंज होगा। अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर्ड, कमांडेड, वार्न्ड, टोल्ड, आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, तब यह इंपरेटिव हो गया V1 प्लस सब्जेक्ट। रूबिका सेड टू मी कंसंट्रेट ऑन योर ड्यूटीज। रूबिका ने मुझसे कहा कि अपने ड्यूटी पर कंसंट्रेट कीजिए। ध्यान दें तो यहां सेड टू को क्या किए कि रूबिका ऑर्डर्ड मी या आस्क्ड मी। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, तब इसको लिख दिए कि रूबिका आस्क्ड मी टू कंसंट्रेट ऑन योर, किसके लिए तो मी के लिए, तो हो गया ऑन माई ड्यूटीज। The manager said to the peon, bring the chair.
द मैनेजर सेड टू द प्यून ब्रिंग द चेयर, यह ऑर्डर है, तो यहां पर क्या बना कि द मैनेजर ऑर्डर्ड, ध्यान दें, कर है कि सेड टू को किस में बदल दिए, तो ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड द प्यून, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले क्या आ गया, तो टू, आई इसको ज्यों का त्यों डाल दिए, यानी इंफिनिटी बन गया यह टू प्लस ब्रिंग, तो टू ब्रिंग द चेयर। नेक्स्ट, द किंग सेड टू द मिनिस्टर्स अरेंज ए मीटिंग, किंग ने कहा मिनिस्टर से कि एक मीटिंग अरेंज कीजिए, तो द किंग सेड टू को किस में बदल दिए, तो ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड द मिनिस्टर्स, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, और फिर आ गया अरेंज ए मीटिंग, टू अरेंज ए मीटिंग, द किंग ऑर्डर्ड द मिनिस्टर्स टू अरेंज अ मीटिंग। नेक्स्ट बात करते, ध्यान दें, यदि डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस एडवाइस हो इंपरेटिव में, एडवाइस भी आपको पता है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट इंपरेटिव है, टेक अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, यह क्या है, सलाह दिया जा रहा है, टेक दिस मेडिसिन प्रॉपरली फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह दवा ठीक से लिया करें, वो क्या है, सलाह है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच एडवाइस हो तो क्या करें, राम सेड टू मी टेक अ मॉर्निंग वॉक फॉर गुड हेल्थ, ध्यान दें, कह रहा है कि राम ने मुझसे कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह में टहला करें, तो ये सलाह दे रहा है, तो सलाह देने के लिए आप क्या वर्ड यूज करते, तो एडवाइस यूज करते हैं, सजेस्ट यूज करते हैं, प्रेस्क्राइब वर्ड यूज करते हैं, तो सेड टू को हटाकर एडवाइज्ड यूज करेंगे, सजेस्टेड टू यूज करेंगे। ध्यान दे, एडवाइज के साथ टू नहीं लगता, लेकिन सजेस्ट के साथ टू लगता है। सजेस्ट के बाद यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू होना आवश्यक हो जाएगा। तो यहां पर बात क्या हो रहा है कि यहां कहेंगे कि राम एडवाइज्ड मी, और नहीं तो राम सजेस्टेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, अब यहां बनाइए तो टू टेक अ मॉर्निंग वॉक फॉर गुड हेल्थ, तो राम एडवाइज्ड मी टू टेक अ मॉर्निंग वॉक फॉर गुड हेल्थ, या राम सजेस्टेड टू मी टू टेक अ मॉर्निंग वॉक फॉर गुड हेल्थ। इसको भी दैट क्लोज से बना सकते हो, लेकिन जब दैट क्लोज से बनाओगे तो फिर सलाह देने के लिए जहां ऑर्डर वाला में वुड लगाते थे इसमें शुड लग जाएगा। तो इसको ऐसे बना सकते हो कि राम एडवाइज्ड मी, राम एडवाइज्ड मी दैट आई शुड, सलाह देने के लिए शुड आता है, आई शुड टेक अ मॉर्निंग वॉक फॉर गुड हेल्थ। ध्यान दे, अब इसी टॉपिक को यहां बताया गया है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। सेड और सेड टू ऑफ आरबी इज चेंज्ड इनटू एडवाइज्ड, सजेस्टेड टू, प्रेस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ आरएस। जैसा आरएस का सेंस होगा वैसे उसको हम चेंज कर लेंगे, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड टू में, प्रेस्क्राइब्ड में। Comma and inverted commas are replaced by to. Now the statement of RS is written with the change of pronouns and adverbs. अब RS के स्टेटमेंट को उसका प्रोनाउन और एडवर्ब चेंज करके लिख देंगे। अब देखा जाए इसका स्ट्रक्चर क्या निकला, तो सब्जेक्ट प्लस एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू या प्रेस्क्राइब्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इंपरेटिव। ध्यान दें,
कहा कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली। डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दिया कि रेगुलर दवा लिया करें। तो डॉक्टर एडवाइस भी कर सकता, सजेस्ट भी कर सकता, आप प्रिस्क्राइब भी कर सकता, क्योंकि वो नुस्खा भी आपको लिख सकता है। तो यहां पर हम कहें सेड टू को हटा करके द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। आप कह सकते हैं कि द डॉक्टर सजेस्टेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड द पेशेंट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले तो टू बना दिया गया है, ज्यों कहते हैं तो टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। ध्यान दें, माई फादर सेड टू मी वॉक 4 miles a day फॉर गुड हेल्थ। मेरे पिताजी ने मुझको कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए 4 किलोमीटर रोज चलें, 4 miles रोज चलें। अब ध्यान दें, माई फादर सजेस्टेड टू मी या एडवाइज्ड मी, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, और ये V1 है तो फिर 2 + V1 इंफिनिटिव, तो हो गया कि टू वॉक 4 miles a day फॉर गुड हेल्थ। माई फादर सजेस्टेड टू मी टू वॉक 4 miles a day फॉर गुड हेल्थ। आप ऐसे भी इसको दैट से भी बना सकते हैं कि माई फादर सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड वॉक 4 miles a day फॉर गुड हेल्थ। आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा रीड रेगुलरली, मैंने राम से कहा कि रेगुलर पढ़ाई करें। हम सलाह दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आई एडवाइज राम सेड टू को तो टू रीड रेगुलरली, और नहीं तो कह सकते कि आई एडवाइज राम दैट ही शुड रीड रेगुलरली। आई एडवाइज राम दैट ही शुड रीड रेगुलरली, ये भी हो सकता है। She said to her younger sister, take a morning walk. उसने अपने यंगर सिस्टर को कहा कि सुबह में टहला करें, तो she suggested to her younger sister to take a morning walk, और नहीं तो she suggested to her younger sister that she should take a morning walk। तो आप दोनों में से कोई फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। जो दैट वाला फॉर्मेट है वो आगे चर्चा किया गया है, लेकिन हम साथ साथ इसलिए बोलते चले जा रहे हैं कि आपके दिमाग में ये रहे कि मॉडल से भी दैट क्लॉज जोड़कर इसे बनाया जा सकता है। ध्यान दें, यदि डायरेक्ट नरेशन का यार भी पास्ट टेंस में हो और आरएस में रिक्वेस्ट रहे, इंपरेटिव का रिक्वेस्ट रहे, और शायद आपको ये पता हो कि जो रिक्वेस्ट होता है उसका मूलतः शुरुआत प्लीज और काइंडली से होता है। राम सेड टू मी प्लीज गिव मी 5000 रुपीज। राम ने मुझसे कहा कृपया मुझे 5000 रुपया दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तो वो सलाह करें, रिक्वेस्ट रख रहे हैं, वो 5000 रुपया के लिए मेरे सामने रिक्वेस्ट रख रहे हैं। तो वही पॉइंट आया कि राम सेड टू मी प्लीज गिव मी 5000 रुपीज। अब जरा सा सोचा जाए, बात बनता है कि सेड टू को अब हटाकर क्या करें, तो आदेश वाला में ऑर्डर्ड किए थे, एडवाइस वाला में एडवाइज सजेस्टेड टू प्रिस्क्राइब्ड किए थे, यहां रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड करेंगे, बेग्ड करेंगे, बेग मतलब ही रिक्वेस्ट करना होता है, इम्प्लोर्ड करेंगे, इम्प्लोर भी होता है प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। तो सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड और भी वर्ड्स लग सकता है जो रिक्वेस्ट का फीलिंग देता हो। तो यहां सेंस हो गया कि राम रिक्वेस्टेड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहां टू यूज होगा, इंपरेटिव में टू यूज होता है। हाँ, एक चीज ध्यान दें, बाकी लिखने से पहले ये जो प्लीज काइंडली वर्ड है इसको हटा दिया जाता। क्यों हटा दिया जाता? क्योंकि यहीं से क्लियर हो गया है कि बात रिक्वेस्ट की हो रही है।
अतः ये प्लीज काइंडली आदि वर्ड हटा देते हैं तो बनेगा कि शी रिक्वेस्टेड मी टू, अब क्या हो जाएगा कि गिव हर, मी किसके लिए, फर्स्ट पर्सन तो सॉरी राम है ना, तो गिव हिम 5,000 रुपीज। एक बार फिर से देखा जाए, शी रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज काइंडली हट गया, टू गिव हिम 5,000 रुपीज। इसको भी आप दैट क्लोज से बना सकते हैं कि शी रिक्वेस्टेड मी दैट आई वुड गिव हिम 5,000 रुपीज, ऐसा भी हो सकता है। इसमें भी वुड लगाकर बना सकते हैं। देखिएगा, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी प्लीज go there quickly, go there quickly। उसने मुझसे कहा कि कृपया जल्दी जाइए, तो मुझसे रिक्वेस्ट रख रही है, तो अब हम क्या कहें कि शी रिक्वेस्टेड मी, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, प्लीज काइंडली हट गया, तो क्या बना, टू गो देयर क्विकली। She requested me to go there quickly। आप ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी सीता है, कि सीता रिक्वेस्टेड मी दैट, दैट क्लाउड से फिर बना लीजिए, तो आई वुड गो देयर क्विकली, आई शुड गो देयर क्विकली, तो दैट क्लाउड से भी बनाया जा सकता है, इन्फिनिटिव से भी, यानी टू के माध्यम से भी कमा इन्वर्टेड कमा के बदले जोड़ते हुए बनाया जा सकता। अब देखिए रूल्स, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव में रिक्वेस्ट है। ध्यान दें, said to of RV is changed into requested, begged, implored, urged, persuaded according to the sense of RS। said to of RV is changed। said to को किस में बदलते हैं, तो रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में, इम्प्लोर्ड में, अर्ज्ड में, परसुएडेड में, सब निवेदन करने का वर्ड है, तो इनमें हम चेंज कर लेते हैं। कॉमा एंड इन्वर्टेड कमाज आर रिप्लेस्ड बाई टू, कमा इन्वर्टेड कमा को हम टू में बदल देते हैं। Now the statement of RS is written without using please or kindly। अब RS के स्टेटमेंट को लिखते हैं लेकिन उसमें प्लीज काइंडली ऐड नहीं करते हैं, यानी विदाउट प्लीज और काइंडली। हाँ, कभी कभी रिक्वेस्ट वाला पार्ट में सर, मैडम, डियर, डार्लिंग, ये सब वर्ड संबोधन के लिए यूज कर दे तो इनका भी चर्चा नहीं होता। ये रिपोर्टिंग वर्ब वाले क्लोज में, यानी रिपोर्टिंग क्लोज में ही इनके बदले रिस्पेक्टफुली, लविंगली, हाँ अफेक्शनेटली, जैसा सेंस होगा वैसा ऐड कर देते। यदि सर, मैडम, डियर, डार्लिंग ये सब वर्ड रिक्वेस्ट वाला में लगा रहे तो वहां पर उसकी चर्चा नहीं करते। प्लीज काइंडली तो चर्चा नहीं है होता, ये वर्ड भी चर्चा नहीं होता। इन सब के बदले रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट में ही रिस्पेक्टफुली, लविंगली का प्रयोग स्थिति अनुसार कर लेते। देखिए, करेक्ट ध्यान रहे कि यदि इंपरेटिव में सर, मैडम, योर ऑनर जैसे सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उसे हटा देते हैं और इसके बदले रिपोर्टिंग वर्ब में ही रिस्पेक्टफुली का प्रयोग किया जाता। आगे है कि जबकि डियर, डार्लिंग, माय बिलव्ड एटसेट्रा जैसे प्रेम सूचक शब्दों के बदले रिपोर्टिंग वर्ब में लविंगली, अफेक्शनेटली का प्रयोग होता है। देखा जाए, अब इसका मूल यहां स्ट्रक्चर बना कि सब्जेक्ट प्लस सेड टू को रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, अर्ज्ड, परसुएडेड में बदले, प्लस सब्जेक्ट, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू। अब बाकी इंपरेटिव तो यूज हुआ लेकिन विदाउट प्लीज और काइंडली। अब देखा जाए, शी सेड टू मी प्लीज रीड दिस लेटर बिफोर मी।
उसने मुझसे कहा कि कृपया मेरे सामने ये पत्र पढ़िए। उसने रिक्वेस्ट किया तो सेड टू को किस में बदल दिए, सीता रिक्वेस्टेड मी, सीता लिखा हुआ है ध्यान दे, सीता रिक्वेस्टेड मी, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, प्लीज काइंडली हट गया तो सीता रिक्वेस्टेड मी टू रीड, दिस बन गया दैट लेटर बिफोर। अब मी किस में बदला, तो मी फर्स्ट पर्सन सीता के अनुसार तो हर, तो सीता रिक्वेस्टेड मी टू रीड दैट लेटर बिफोर हर। शी सेड शेयर माय वीडियोज प्लीज, उसने कहा कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए, कृपया मेरा वीडियो शेयर कीजिए। तो सी रिक्वेस्टेड मी, ऑब्जेक्ट ना रहे तो भी एक ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, मैं बोला था। तो सी रिक्वेस्टेड मी, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, प्लीज लास्ट में तो भी नहीं होगा, तो बनेगा टू शेयर माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार तो हर हो गया, तो बना कि सी रिक्वेस्टेड मी टू शेयर हर वीडियोज। इसको आप दैट क्लोज से भी बना सकते हैं, ऊपर वाले को भी इसको भी, कि शी रिक्वेस्टेड मी दैट आई वुड शेयर हर वीडियोज। He said to his father, please give me some tips. उसने अपने पिताजी से कहा कि कृपया मुझे कुछ टिप्स दीजिए। ध्यान दे, तो ये कह रहा है कि he requested his father to, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले प्लीज हट गया तो बन गया टू गिव, अब मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार टू गिव हिम सम टिप्स, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम सम टिप्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट ही वुड गिव हिम सम टिप्स, दैट क्लोज से भी बन सकता है। दे सेड टू द पीपल काइंडली हेल्प द पुअर, वे लोग लोगों से कहे कि कृपया गरीबों का मदद करें। तो यदि लोगों से बात कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड भी हो सकता, और नहीं तो निवेदन करना अर्ज्ड भी हो सकता। तो हो सकता है कि दे रिक्वेस्टेड द पीपल या दे अर्ज्ड द पीपल टू, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, काइंडली वर्ड हट गया तो काइंडली हेल्प द पुअर। दे अर्ज्ड द पीपल टू हेल्प द पुअर, और नहीं तो दे अर्ज्ड द पीपल दैट दे वुड हेल्प द पुअर, यह भी हो सकता है। ध्यान दें, यदि डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो और आर भी पास्ट टेंस में और आरएस निगेटिव इंप्रेशन हो यानी प्रोहिबिशन हो, निगेटिव इंपरेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में उसको हम निषेध कहेंगे, मना करेंगे। डोंट टच दिस वायर, ये तार मत छुइए। डोंट गो देयर, वहां मत जाइए। नेवर टच दिस वायर, यह तार कभी मत छुइए। तो डोंट या नेवर से नेगेटिव इंप्रेशन का शुरुआत होता। देखिएगा, सीता said to me, don't touch this wire. सीता मुझसे बोली कि यह तार मत छुइए। तो अब जरा सा सोचें, इंपरेटिव तो है लेकिन कैसा इंपरेटिव है, तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव जब भी इंपरेटिव होगा तो मना किया जाएगा। तो मना करना का अंग्रेजी प्रोहिबिट या फॉरबिड, रेस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। याद रखा जाए कि प्रोहिबिट, रेस्ट्रिक्ट या फॉरबिड जो भी हम यूज करें सेंस के आधार पर डाल सकते। सीता सेड टू मी, तो सीता प्रोहिबिटेड मी, सीता प्रोहिबिटेड मी या सीता फॉरबेड मी, सीता रेस्ट्रिक्टेड मी आप यूज कर सकते। यहां प्रोहिबिटेड मी के बदले बहुत कुछ आ सकता है। एक और स्टेप बताएंगे, ये मूलतः 3 तरह से बन सकता है। ध्यान दें, सीता प्रोहिबिटेड मी, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, चूंकि इंपरेटिव है। अब डोंट और नेवर की चर्चा नहीं होगी क्योंकि यहीं से पता चल गया कि यहां पर पॉइंट नेगेटिव है।
तो सीता प्रोहिबिटेड मी टू, अब बना दें टच दिस हो गया दैट में, दैट वायर, सीता प्रोहिबिटेड मी टू टच दैट वायर। यहां थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, क्योंकि नेगेटिव प्रोहिबिशन को 3-4 तरीके से बनाया जा सकता है। सीता प्रोहिबिटेड मी टू टच दिस वायर, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सीता प्रोहिबिटेड मी। अब देखिए, टू टच को आप फ्रॉम टचिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोहिबिट, फॉरबीड, रिस्ट्रिक्ट, जितने भी नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन वाले वर्ब हैं, इनके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम भी आता है। रिफ्रेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, इसमें फ्रॉम भी आ सकता है। तो आप यूज कर सकते हैं कि सीता प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम। जब फ्रॉम होगा तो अब टच कैसे होगा, यहां तो अब जेरंड होना चाहिए प्रीपोजिशन के बाद, तो फ्रॉम टचिंग दैट वायर। ध्यान दें, सीता प्रोहिबिटेड मी टू टच दैट वायर, सीता प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम टचिंग दिस वायर। आप एक और भी तरीके से बना सकते हैं कि सीता आस्क्ड मी, सीता ने मुझसे कहा, सीता आस्क्ड मी। यहां जो इंपरेटिव आपका निगेटिव है, तो इसको आस्क्ड करके यहां नट कर दीजिए टू के साथ, तो नट टू टच दैट वायर, ऐसे भी बन सकता। दैट क्लाउज से भी बन सकता कि सीता प्रोहिबिटेड मी दैट आई वुड नॉट टच दैट वायर। 3-4 तरीके से प्रोहिबिशन को बना सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, राजू सेड टू मोहित डोंट गो देयर। ध्यान दें, राजू ने मोहित से कहा कि वहां मत जाओ। थोड़ा सा विचार करेंगे, राजू प्रोहिबिटेड या फॉरबेड, फॉरबेड का भी टू फॉरबेड हो जाता, कोई लगा सकते हैं। प्रोहिबिटेड मोहित, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, या डोंट हट गया, तो राजू प्रोहिबिटेड मोहित टू गो देयर। एक पहला पॉइंट यहां आ गया, राजू प्रोहिबिटेड मोहित टू गो देयर। दूसरा तरीका क्या आया कि राजू आस्क्ड मोहित, ये प्रोहिबिट नेगेटिव है, आस्क्ड पॉजिटिव है, तो आगे नेगेटिव कर दीजिए कि राजू आस्क्ड मोहित नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर। फ्रॉम से भी बनाइए, तो राजू प्रोहिबिटेड मोहित फ्रॉम गोइंग देयर। फ्रॉम हो गया तो अब गो नहीं, क्या हो जाएगा, गोइंग हो सकता है। और नहीं तो एक सेंस हो जाएगा दैट से कि राजू प्रोहिबिटेड मोहित that he would not go there, would not go there। नेगेटिव हो गया कि उसने मना किया कि वो नहीं जाएगा, तो यहां दैट क्लोज से भी, लेकिन ये दैट क्लोज सेंस पर आधारित होता है। आगे बात करता हूं, देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच प्रोहिबिशन है, तो said और said to of RB is changed into forbade या prohibited per subject. Command inverted commas are replaced by to, comma inverted comma को to में बदला गया। Now the statement of RS is written without don't or never। अब RS के स्टेटमेंट को बिना not और never, बिना don't और never का लिखते हैं। तो ये तो पहला नियम हम बताए थे, देखिएगा, राघव सेड टू मोहित डोंट यूज फायर इन दिस रूम। राघव ने मोहित से कहा कि इस रूम में फायर
यानी आग का प्रयोग उपयोग न करें। तो देखिए, राघव, प्रोहिबिटेड या फॉरबेड, दोनों में से कोई लगाइए। फॉरबेड मोहित, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले तो टू। डोंट की चर्चा नहीं, क्योंकि यहीं से नेगेटिव पता चल गया। तो राघव फॉरबेड मोहित टू यूज फायर इन दैट रूम, दिस दैट में बदल जाएगा। राघव फॉरबेड मोहित टू यूज फायर इन दैट रूम। देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर रियल यहां आया कि सब्जेक्ट प्लस फॉरबेड, प्रोहिबिटेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस इंपरेटिव विदाउट डोंट और नेवर। देखिए, अभी जो दो तीन तरीका मैं बताया हूं, उनकी चर्चा अब आगे की जा रही है। ध्यान रहे कि नेगेटिव इंपरेटिव्स यानी प्रोहिबिशंस को कुछ अन्य स्ट्रक्चर से भी दर्शाया जा सकता है। वो अन्य स्ट्रक्चर क्या क्या है देखते जाएं। तो सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर्ड, आस्क्ड, टोल्ड, रिमाइंडेड। जहां आप प्रोहिबिटेड फॉरवर्ड लिखते हैं, यानी वो नेगेटिव वर्ड लगाते, उसके जगह पॉजिटिव लगा दीजिए और आगे जाकर नट यूज कर दीजिए। तो ऑर्डर्ड, आस्क्ड, टोल्ड, रिमाइंडेड प्लस ऑब्जेक्ट, आप प्लस नट टू प्लस इंपरेटिव विदाउट डोंट और नेवर। आगे है कि और देकर ऐसा भी कर सकते कि सब्जेक्ट प्लस प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड, फॉरबेड जो लगाइए, आप फ्रॉम लगाकर अब V1 ING कर दीजिए। टू जहां लगाते थे वहां फ्रॉम लगाकर आगे V1 ING फॉर्म लिख दीजिए। देखिएगा, राघव सेड टू मोहित डोंट यूज फायर इन दिस रूम, अभी अभी ऊपर देखे थे। तो एक तो तरीका आप सीधे सीधे बनाए थे, देखिएगा कि राघव फॉरबेड मोहित टू यूज फायर इन दैट रूम। इसका एक और भी ऑप्शन दे सकते हैं कि राघव प्रोहिबिटेड मोहित फ्रॉम, टू के जगह फ्रॉम लगा दिए, अब यूजिंग में बदल गया, फ्रॉम यूजिंग फायर इन दैट रूम। राघव प्रोहिबिटेड मोहित फ्रॉम यूजिंग फायर इन दैट रूम। आगे, शी सेड टू मी डोंट गो देयर, उसने मुझसे कहा कि वहां मत जाइए। तो सी फॉरबेड मी, सी फॉरबेड मी, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, डोंट हट गया, तो सी फॉरबेड मी टू गो देयर। और नहीं तो बना सकते हो कि सी ऑर्डर्ड मी नट टू गो देयर। ये फॉरवर्ड जो नेगेटिव था ये ऑर्डर्ड पॉजिटिव हो गया, आगे नट जोड़ दिए तो बना सी ऑर्डर्ड मी नट टू गो देयर, सी आस्क्ड मी नट टू गो देयर, सी टोल्ड मी नट टू गो देयर। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि सी प्रिवेंटेड मी, सी फॉरवर्ड मी जो कहें फ्रॉम गोइंग देयर, फ्रॉम लग गया तो गोइंग हो गया। आई सेड टू रामा डोंट स्मोक हियर, मैंने रामा से कहा कि यहां स्मोक न करें। तो ध्यान दें, आई फॉरवर्ड रामा टू स्मोक देयर, तो फॉरवर्ड हो गया, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, डोंट हट गया, हियर देयर में बदल गया, तो आई फॉरवर्ड रामा टू स्मोक देयर। लक्ष्मण सेड टू सीता डोंट गो आउट ऑफ सर्किल, लक्ष्मण फॉरबेड सीता टू गो आउट ऑफ सर्किल। अभी अभी हमने बताया कि सेड टू को प्रोहिबिटेड, फॉरबेड, प्रिवेंटेड, रिस्ट्रिक्टेड में बदलकर कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, डोंट नेवर हटा दीजिए और बाकी इंपेरेटिव को एडजस्ट कर लीजिए। टू के बदले यदि फ्रॉम लगाओगे तो आगे जो V1 है इंपेरेटिव का उसे ING फॉर्म में बदलना पड़ जाएगा। इसके अलावा आप यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ही वर्ब को पॉजिटिव सेंस दे देते तो आगे टू के जगह नट टू करके भी आप आगे काम कर सकते, वैसे भी बन सकता, दैट क्लाउज से भी बनाया जा सकता। देखिएगा, थोड़ा सा इस सब का चर्चा है आगे। नोट में लिखा है कि ध्यान रहे कि इंपरेटिव फॉर्म वाले डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट दैट क्लाउज से भी बना दर्शाया जा सकता है। वही चर्चा अभी अभी मैं कह रहा था कि दैट क्लाउज भी हो सकता है, किस कैसे, तो सब्जेक्ट प्लस ऑर्डर्ड, कमांडेड,
एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, प्रोहिबिटेड, फॉरबिड प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा सेंस होगा अकॉर्डिंग टू सेंस। इसके बाद दैट आ जाएगा कमा इन्वर्टेड कमा के बदले, और तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी क्लोज। तो इसमें मूलतः मॉडल वर्ब यूज किया जाता है, वुड, कुड, शुड का प्रयोग किया जाता। देखिए, सी सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। मैं इसी को सब पहले भी हर स्टेप के साथ चर्चा करते गया, अब यहां पर एक उसका फॉर्मेट दे दिया हूं। सी सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। उसने मुझसे कहा कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए, तो उसने मुझे सलाह दिया, तो बना कि सी एडवाइज्ड मी, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। आई इसको क्या किए, तो इसके अनुसार तैयारी किए, सलाह को शुड से दर्शाते, तो बना कि सी एडवाइज्ड मी दैट आई शुड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। सी सेड टू मी ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, तो वो आदेश का बात है, तो sorry, he ordered me, he said to me bring a chair for me, तो he ordered me, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, ऑर्डर वाला में वुड यूज कर दिए, दैट आई वुड ब्रिंग ए चेयर फॉर हिम। अभी यही बात समझा रहे थे कि दैट क्लोज से भी बनाया जा सकता है, ध्यान दी। अब आगे बात बनती है कि यदि डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस लेट से शुरू हुआ विश या प्रोपोजल हो, ध्यान देंगे, यदि डायरेक्ट नरेशन का आर भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और आर एस विश या प्रोपोजल हो, तो उसको हम कैसे बनाएं? तो याद रखा जाए कि इसको तीन तरीके से बनाया जा सकता है। यदि लेट से शुरू हुआ रहे तो इसे तीन तरीके से बना सकते हैं, जीरंड फॉर्मेट पर भी, इन्फिनिटिव फॉर्मेट पर भी, और दैट के साथ लेट को शुड में बदलते हुए दैट क्लोज पर भी। देखा जाए, राम सेड टू मी, सेड टू मी लेट अस डांस। राम ने मुझसे कहा अरे यार चलिए नाचा जाए। राम सेड टू मी लेट अस डांस, चलिए नाचा जाए। तो राम ने मुझको प्रस्ताव दिया, तो सेड टू को हटाकर विश्ड या प्रपोज्ड में बदला जाता। ध्यान रखा जाए कि विश्ड को हटाकर क्या करें, विश्ड या प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदला जाएगा। तो सजेस्ट के साथ, प्रपोज्ड के साथ आपको शायद पता होगा कि टू यूज किया जाता है, ध्यान दें। तो यहां बनेगा कि राम proposed me। अच्छा, proposed me हो गया, या proposed के साथ me हटा भी सकते हैं। अब ध्यान दें, लेटेस्ट डांस, इसको जीरंड में बना सकते हैं, तो बनेगा कि राम proposed me dancing। नहीं तो राम proposed me, राम proposed me। टू डांस से, इसको भी टू से लेट हटा देंगे, सीधे V1 कर देंगे, तो टू डांस। नहीं तो एक दैट क्लोज से बनाइए कि राम प्रोपोज्ड मी दैट। अब कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। लेट का पास्ट शुड होता है, लेट का पास्ट शुड होता है। अब असर्टिव बनाइए, तो वी राम के अनुसार यह सिंगुलर है, अब वो प्लूरल का बात करा तो दे हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है उधर, तो दे शुड डांस। लेट को शुड में बदलते हुए बनाए। एक और देखिए, तब क्लियर हो जाएगा, सुनिएगा। सीता सेड, सीता सेड let us go for a morning walk, morning walk। सीता ने कहा कि हम लोग चलें मॉर्निंग वॉक के लिए। तो सीता ने ये सजेशन दिया या प्रस्ताव दिया,
तो सेट टू को किस में बदलें? तो सेट टू यहां बदलेगा सजेस्टेड में या प्रोपोज्ड में। विश्ड भी हो सकता, लेकिन यहां सजेस्टेड या प्रोपोज्ड बेहतर है, तो बनेगा कि सीता सजेस्टेड या प्रोपोज्ड। इसको पहले जिरंड फॉर्म में बनाइए, बाकी हटाकर। कि सीता सजेस्टेड गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक। नहीं, तो सीता सजेस्टेड टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। नहीं तो बनाइए कि सीता सजेस्टेड दैट अस। सीता, यहां सी तो होगा नहीं तो फिर दे हो जाएगा प्लूरल में थर्ड पर्सन का, तो दे या लेट को किस में बदल दोगे? तो शुड में। तो दे शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। दोनों तीनों में से कोई तकनीक अपनाओ, जिंदाबाद। देखा जाए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड जो है लेट से शुरू हुआ विश या प्रपोजल हो। सेंटेंस विथ लेट इन रिपोर्टेड स्पीच कैन बी टर्न्ड इनटू इनडायरेक्ट इन 3 वेज। 3 तरीके से इसको बना सकते हैं। पहला, सब्जेक्ट के बाद सजेस्टेड प्रपोज्ड के बाद जिरंड, सब्जेक्ट सजेस्टेड प्रपोज्ड के बाद इंफिनिटिव, और तब सब्जेक्ट प्लस सजेस्टेड प्रपोज प्लस दैट क्लॉज। दैट क्लॉज में क्या होगा? तो लेट को शुड में बदलेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 हो जाएगा। ध्यान दें, कुछ और भी वर्ड यहां यूज हो सकता है। देखिए, ध्यान रहे कि उपरोक्त स्ट्रक्चर्स में सजेस्टेड प्रपोज्ड के बदले स्थिति अनुसार अलाउड, परमिटेड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, विश्ड, अज्यूम्ड, डिजायर्ड एटसेट्रा का भी प्रयोग हो सकता है। मतलब ये सब भी वर्ड यूज किए जा सकते हैं। क्योंकि लेट के अंदर बहुत सारे सेंस छुपे रहते हैं। वो ऑर्डर भी दे सकता है, एडवाइस भी दे सकता है, ध्यान रखा जाए, रिक्वेस्ट भी रख सकता है, लेट कमांड भी दे सकता है। नेगेटिव लेट हो जाए तो वहां प्रोहिबिशन भी हो सकता है। तो आप उस सेंस के आधार पर ये सब भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरल सेंस में सजेस्टेड या प्रोपोज्ड है। ध्यान दें, यदि सजेस्टेड प्रपोज्ड के बाद ऑब्जेक्ट की उपस्थिति हो तो टू प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, यानी सजेस्ट या प्रपोज्ड में टू लगता है। ध्यान दें, राजेश सेड टू हिज ब्रदर लेट अस गो फॉर ए पार्टी। राजेश ने अपने दोस्तों से कहा कि चलिए पार्टी किया जाए। तो राजेश प्रोपोज्ड या प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स गोइंग फॉर ए पार्टी। पहला तो जिरंड हो गया, आप पढ़े हैं कि इसको जिरंड फॉर्म में बदल दिया जाता। दूसरा तरीका हो गया इन्फिनिटिव से कि राजेश सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स। राजेश सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, इन्फिनिटिव बना दीजिए तो टू गो फॉर ए पार्टी। तीसरा तरीका दैट क्लॉज से था कि राजेश सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो फॉर ए पार्टी, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1। तो यहां दे किसके लिए हो गया? तो देखिए, अस है तो राजेश के अनुसार फर्स्ट पर्सन, तो राजेश तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो इसका प्लूरल बना देंगे तो दे हो जाएगा। ध्यान दें, My friend said to me, let us set up a small scale industry. मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि चलिए हम लोग चलकर एक छोटी सी इंडस्ट्री खड़ा करें। तो ध्यान रखा जाए कि यहाँ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड सिंगुलर है, माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी या सजेस्टेड, यहां क्या किए तो सेटिंग अप, इस जहां से जिरंड बना दिए इस पार्ट को छोड़ते हुए। तो माई फ्रेंड सजेस्टेड सेटिंग अप ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी सेटिंग अप ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन्फिनिटिव से भी बना सकते कि माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी टू सेट अप ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आप इसको दैट क्लॉज से भी बना सकते कि माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड सेट अप ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी शुड से भी बना सकते।
ध्यान दें, ध्यान रहे कि यदि लेट से कोई अजम्पशन हो, कभी कभी ऐसा होता है कि लेट से हम कोई चीज सपोजिशन दर्शाते, अजम्पशन दर्शाते, यानी कोई चीज मानने के लिए। आप लोग मैथमेटिक्स में मानते होंगे, माना कि x, लेट इट बी x। तो ऐसा यदि सपोजिशन की बात हो जाए, अजम्पशन की बात हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लेट को माइट या शुड किसी में भी बदला जा सकता है, या तो माइट या शुड। देखिए इसी का चर्चा है यहाँ। ध्यान रहे कि यदि लेट से कोई अजम्पशन अथवा सपोजिशन की चर्चा हो तो दैट क्लोज फॉर्म में लेट को माइट या शुड में बदलकर दर्शाया जाता है। द टीचर सेड लेट एबीसी बी एन एंगल ऑफ 90। टीचर ने कहा कि माना कि एबीसी जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अब सोचा जाए, यहां पर वो मानने का बात, अजम्पशन की बात है, तो द टीचर अज्यूम्ड, यहां सजेस्टेड का तो बात है नहीं, तो द टीचर अज्यूम्ड दैट एबीसी लेट को किस में मान बनाए, तो माइट में, तो एबीसी माइट बी एन एंगल ऑफ 90। शुड में भी बदल सकते, और नहीं तो क्या बना, माइट। आगे कह रहा है, ध्यान दें कि ध्यान रहे कि यदि लेट से इच्छा का बोध हो, विश भी दर्शाता है लेट, तो दैट क्लोज में लेट को माइट, लेट के बदले माइट अथवा शुड आता। तो यदि सपोजिशन रहे तो भी माइट या शुड आता, आज यदि इच्छा जताएं तो भी माइट या शुड का प्रयोग किया जाता। ध्यान दें, द ओल्ड मैन सेड लेट मी टेक ए रेस्ट। हाँ करे कि वो बूढ़ा आदमी ने कहा कि थोड़ा आराम कर लूं यार, अपनी इच्छा जता रहा है। तो द ओल्ड मैन विश्ड दैट, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, मी ओल्ड मैन के लिए ही माइट या शुड टेक ए रेस्ट। द वाइफ सेड टू द हस्बैंड लेट मी एंजॉय माई सेल्फ। पत्नी ने हस्बैंड से कहा अच्छा तो मैं जाती हूं एंजॉय करने। तो ध्यान दें कि द वाइफ विश्ड दैट, या विश्ड द हस्बैंड, प्रपोज द हस्बैंड, ऐसा भी हो सकता है, टोल्ड हस्बैंड दैट शी माइट एंजॉय हरसेल्फ या शी शुड एंजॉय हरसेल्फ। ध्यान दें, अगला है कि यदि कहीं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, आर भी पास्ट टेंस में हो, और आर एस इंपरेटिव सेंटेंस तो हो, इंपरेटिव तो हो, लेकिन इंपरेटिव में इंफैटिक हो जाए। क्या हो जाए, इंफैटिक हो जाए, जिसमें डू लगाकर इंफैटिक बनाया जाता। डू दिस वर्क, ये काम करें, तब तो इंपरेटिव है। कंप्लीट द टास्क, ये टास्क पूरा करें, लेकिन डू कंप्लीट द टास्क, इसका मतलब बिल्कुल पूरा करें। तो ऐसी स्थिति में यदि आए तो उस डू का, इंफैटिक डू का चर्चा नहीं करते, उसे रिपोर्टिंग क्लॉज से ही सेंस के आधार पर दर्शा देते, और नहीं तो ज्यों का त्यों छोड़ देते, उस डू को हटा देते। देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच इंफैटिक इंपरेटिव। यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में इंफैटिक इंपरेटिव की उपस्थिति हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते वक्त इंफैटिक फॉर्म डू को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और इसका एक्सप्रेशन रिपोर्टिंग वर्ब से ही ज्ञात हो जाता। ध्यान दें, ही सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ टी प्लीज। उसने मुझसे कहा अरे बिल्कुल चाय पीजिए, एक कप तो पी लीजिए। इसका मतलब क्या है कि वो रिक्वेस्ट रख रहा है। तो यहां हम कहे कि ही रिक्वेस्टेड मी, अब डू वर्ड हट जाएगा क्योंकि यहां इंफैटिक का डू है, तो बनेगा कि ही रिक्वेस्टेड मी टू, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले हैव अ कप ऑफ टी। राहुल सेड टू मी डू कम अगेन। राहुल ने कहा बिल्कुल फिर से आइएगा, दोबारा जरूर आइएगा। तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राहुल रिक्वेस्टेड मी टू, डू का प्रयोग हट जाएगा, कम अगेन। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है।
ध्यान देंगे, यदि आर भी पास्ट टेंस में हो, यदि आर भी पास्ट टेंस में हो और आरएस के तहत इंपरेटिव का क्वेश्चन टैग हो जाए, इंपरेटिव प्लस क्वेश्चन टैग, राम सेड टू मी, कमा इन्वर्टेड कमा, डू दिस वर्क, विल यू, ये काम करो, करोगे, सीता सेड टू मी कंप्लीट दिस टास्क, विल यू। यदि इंपरेटिव के साथ क्वेश्चन टैग हो जाए तो अब क्वेश्चन टैग का जिक्र नहीं होता, बशर्ते कि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में ही सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता। देखा जाए, सीता सेड टू मी डू दिस वर्क, ये काम करो, विल यू, करोगे। तो अब ये विल यू का चर्चा नहीं होगा, बशर्ते सेड टू को ही किस में बदल दें, तो आस्क्ड में, एडवाइज्ड में, यानी सेंस के आधार पर बदल देंगे, तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और इसको विल यू का पर्सन हटा देंगे। इंपरेटिव के साथ यदि क्वेश्चन टैग रहे तो क्वेश्चन टैग हटाकर और रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट से ही सेंस दर्शाया जाता, तो बनेगा कि सीता आस्क्ड मी, सीता आस्क्ड मी टू डू दैट वर्क। अब ये विल यू की कोई जरूरत नहीं, तो यहां आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड जो सेंस बने वो ऐड कर सकते हैं। देखिएगा, राहुल सेड टू मी ओपन द डोर, विल यू। राहुल ने मुझसे कहा दरवाजा खोलो, खोलोगे। तो ध्यान दें, सॉरी रूबिका है, राहुल नहीं है, रूबिका सेड टू मी ओपन द डोर, तो रूबिका आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। अब विल यू की चर्चा नहीं हुई। द लीडर सेड टू अस कास्ट योर वोट्स, विल यू। लीडर ने कहा, नेता ने कहा अपना अपना वोट दें, दीजिएगा ना। तो लीडर जो है वो रिक्वेस्ट किया है या सलाह दिया है, और नहीं तो आप आस्क्ड भी कह सकते हैं, तो कहेंगे कि द लीडर एडवाइज्ड अस टू कास्ट आवर वोट्स, वहां विल यू की कोई जरूरत नहीं। आस्क्ड अस टू कास्ट आवर वोट्स या टोल्ड अस टू कास्ट आवर वोट्स, लेकिन यहां विल यू की कोई जरूरत नहीं। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। She said to her servant, wash the car. उसने अपने सर्वेंट से कहा कि कार धो देना। वो ऑर्डर देकर जा रही है, तो बनेगा कि सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, और इसके बाद लिख देंगे वॉश द कार। सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू वॉश द कार। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट दैट ही वुड वॉश द कार, दैट क्लोज से भी बोले थे। माई ओल्ड फ्रेंड सेड टू मी कंसल्ट ए डॉक्टर। मेरे पुराने दोस्त ने मुझसे कहा कि डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो मुझे सलाह दे रहा है, तो बनेगा कि माई ओल्ड फ्रेंड एडवाइज्ड मी या सजेस्टेड टू मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर। और नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि माई ओल्ड फ्रेंड एडवाइज्ड मी दैट आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। शी सेड टू मी प्लीज अलाउ मी टू गो आउटसाइड। उसने मुझसे कहा कि कृपया मुझे बाहर जाने का अनुमति दीजिए। तो सोचिए रिक्वेस्ट हो गया, तो बनेगा कि सी रिक्वेस्टेड मी टू, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू हो गया, प्लीज काइंडली की जरूरत नहीं, तो बनेगा टू अलाउ मी, सी के लिए है तो हर टू गो आउटसाइड। और नहीं तो बनेगा कि सी रिक्वेस्टेड मी दैट आई वुड अलाउ हर टू गो आउटसाइड, दैट से भी बन सकता है।
ध्यान दें, my wife said to me, please don't take any risk. मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि कृपया आप रिस्क न लें। तो नेगेटिव इंप्रेशन है, लेकिन कैसा है? तो रिक्वेस्ट के साथ तो बनेगा कि माई वाइफ रिक्वेस्टेड मी, और रिक्वेस्टेड मी के बाद कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, लेकिन यहां डोंट लगाया तो बेहतर है कि हम नॉट टू यूज करें। तो नॉट टू टेक एनी रिस्क। अब तो प्लीज काइंडली हट जाएगा, डोंट भी हट गया, नॉट टू टेक एनी रिस्क। नहीं तो माई वाइफ प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम टेकिंग रिस्क, लेकिन यहां प्लीज से आप रिक्वेस्ट दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है। द मास्टर सेड टू देम डोंट टच इट अगेन, मालिक ने कहा कि दोबारा इसे मत छूना। तो ध्यान दें, नेगेटिव इंप्रेशन है, कई तरह से दिखा सकते हो कि बनेगा कि द मास्टर प्रोहिबिटेड देम, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू, डोंट हट गया, टू टच इट अगेन। आप इसको ऐसे भी पढ़े थे कि द मास्टर प्रोहिबिटेड देम फ्रॉम टचिंग इट अगेन। टू के जगह फ्रॉम हो जाएगा तो यह टचिंग में बदल जाएगा। आप ऐसे भी पढ़े थे कि द मास्टर आस्क्ड देम नॉट टू टच इट अगेन, तो आस्क के साथ नट का भी प्रयोग हो सकता है, टोल्ड के साथ नट का भी प्रयोग हो सकता है, नट टू करके भी बन सकता है। दे सेड लेट अस वर्क हार्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, उन लोगों ने कहा कि इस परीक्षा के लिए हम लोग मेहनत करें। तो देखिए वो प्रपोजल की बात हो रही है, तो बनेगा इसको तीन तरीका से बना सकते हो, जिरंड से बना सकते हो, इन्फिनिटिव से बना सकते हो, और दैट क्लोज में सूट जोड़ते हुए भी बना सकते हो। लेट वाला याद होगा, तो दे proposed working hard for that job, for that exam। और नहीं तो बना सकते हो कि दे proposed us to work hard for that exam। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि they proposed that they should work hard for that exam। तो लेट को शुड में बदलते हुए भी बना सकते हो। तीन तरीका बता चुके हैं। सीता सेड लेट अस प्ले फुटबॉल, सेम कंडीशन बनेगा। ध्यान दें, सीता proposed playing football, सीता proposed us to play football। और नहीं तो सीता proposed that they should play football। तीनों में से कोई बनाए, कोई दिक्कत नहीं। I said let me help her, ये इच्छा का बात हो रहा है, तो I wished that ये मी किसके अनुसार? तो आई के अनुसार, फर्स्ट पर्सन तो आई ही हो जाएगा। और लेट को यहां माइट में भी बदल सकते और शुड में भी बदल सकते। तो आई विश दैट आई शुड हेल्प हर या माइट हेल्प हर। ही सेड टू द स्टूडेंट्स डू हैव पेशेंस, इंफैटिक है, इंपरेटिव जो इंपरेटिव है लेकिन इंफैटिक इंपरेटिव है, तो बनेगा ही सेड टू द स्टूडेंट्स डू हैव पेशेंस। उसने छात्रों से कहा कि बिल्कुल धैर्य रखें, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो बनेगा कि ही रिक्वेस्टेड या टोल्ड भी कर सकते द स्टूडेंट्स टू हैव पेशेंस। अब यहां डू की जरूरत नहीं। He said to his friend, try again, will you?
He said to his friend, try again, will you? उसने अपने दोस्त से कहा कि दोबारा ट्राई करेंगे। तो ये क्वेश्चन टैग हो गया। तो he asked his friend, he asked या advised his friend to try again। अब ये will you की कोई जरूरत नहीं। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में आपको रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। आप जो कोर्स देख रहे हैं यह सुपर फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत जो भी चैप्टर पढ़िएगा, अल्टीमेट पढ़िएगा, बॉटम टू टॉप पढ़िएगा। कोई भी ऐसा दायरा नहीं होगा एग्जाम का जो एग्जाम का क्वेश्चन हो और आपके रेंज में न हो। यह एमके मिश्रा प्रॉमिस करता है आपको। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।